मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। और कुछ इसी प्रकार के संघर्ष चल रहे होते हैं एक छात्र के जीवन काल में, जब वो अपनी तैयारी के दौर में होता है। जब उसकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, वो एक जगह सिलेक्टेड हो जाता है, तब वो इस समय को, इस दुनिया को एक बेहतर नजरिए के साथ देख पाता है। लेकिन उससे पहले उसके जीवन काल में सिर्फ एक चीजें होती हैं: असफलता का डर और सफलता की तैयारी। तो उस सफलता की तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं जीत राणा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। चीजों को और बेहतर बनाने के लिए पूछता है भारत में मैं आपका स्वागत करता हूं। दरअसल करंट अफेयर 2025 को हम टॉपिक वाइज तरीके से स्टार्ट आप लोगों के लिए कर चुके हैं, और इसके अंतर्गत मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज आपको इसके टॉपिक मिलते रहें। कोई भी अगर घटना घटती है कि वो हर एक एस्पेक्ट में जरूरी है, तो उसको आप लोगों के लिए लाया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं बात बताऊं, अब जैसे अपने मोदी जी हैं, ये थाईलैंड गए। क्यों गए थाईलैंड? बेसिकली बिम्स्टेक की मीटिंग में गए थे। और ये सिर्फ थाईलैंड नहीं गए, ये बैंकॉक भी गए। क्यों गए? मीटिंग में ही गए, क्योंकि सेम है भैया। ठीक है, तो अब इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भैया बिम्स्टेक समिट जो 2025 की हुई है, इससे क्या क्या जरूरी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। या थ्योरी भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो भी हिस्ट्री रही है बिम्स्टेक की, वो सारी यहां से क्लियर हो जाएगी। वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक वाइज थ्योरी है जो हम जीत रहे हैं जीएस के ऊपर। ये प्लेलिस्ट है अपनी 2025 की, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उनको करा रहे हैं, तो उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, और रेगुलरली इसके अंदर वीडियो आती जा रही है। शुरुआती वीडियो जरूर देख लेना, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन जानकारी वो होगी जो सीधी पेपर में आए। तो आज का जो हमारा विषय है, दरअसल आज का विषय है हमारा बिम्स्टेक समिट, जो कहां पे हुई है? बेसिकली बैंकॉक में हुई है, जो कि थाईलैंड में आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कितने लोग आपको शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो 7 लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 लोगों का ही ग्रुप होता है जो बिम्स्टेक को बनाता है। इसी वजह से 7 लोग यहां पर आए हैं। बहुत बेहतरीन। इससे पहले ना इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे सीधे तौर पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे पहला सवाल आया था, बिम्स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था, पूछा जाता है। अगला पूछा गया, अच्छा आया कहां है? आरबीआई ग्रेड में। ठीक है, अब उड़ीसा एसएससी सीजीएल में आया था। उड़ीसा का जो एसएससी होता है उसमें आया था कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है। बिम्स्टेक का एक जो कार्य है, उद्देश्य है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। तो यानी यूपी के लिए जरूरी, एसएससी के लिए जरूरी, और ये आरबीआई के लिए भी जरूरी, यानी बैंक के लिए भी जरूरी है। एंड इसके अलावा जो बिम्स्टेक है, ये आरआरबी के लिए भी जरूरी, यानी रेलवे के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। बिम्स्टेक में पीएम मोदी जी ने कहां पर 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ये यूपी पीएससी के अंदर 2022 में। यानी हर एक लेवल के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इंक्लूडिंग एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, ठीक है, या सीपीओ हो या सीएचएसएल हो, तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि सेम लेवल है। अब यूपी के लिए तो जरूरी है ही, दिख ही रहा है? जब आया है भैया कांस्टेबल में आया, तो सब इंस्पेक्टर में भी आएगा। पीसीएस में आया है तो भैया बाकी राज्यों के पीसीएस में भी आएगा। तो इसलिए जरूरी है। तो आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए, ताकि रेगुलरली आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट इसमें मिस ना हो। शुरुआत करते हैं, यहां से होती है क्लास की स्टार्टिंग। अच्छा, इसके अलावा ये टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में, राजस्थान पुलिस में भी आया, सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, तो राजस्थान तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जिसकी कण कण में वीरता की पहचान है, उस स्थान का नाम राजस्थान है। और लेकिन वहां पर भी आपको बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वो पूछा गया था। बिम्स्टेक की स्टार्टिंग करते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली इसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सर जी, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। दरअसल शुरुआत में बिम्स्टेक था ही नहीं। ठीक है, शुरुआत में बिम्स्टेक था ही नहीं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं। बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के जितने भी देश हैं, जो 7 हैं गिनती में, तो उन 7 देशों का एक ग्रुप जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा लगवाता है, तो वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी आर्थिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो भी समन्वयता होती है, वो इसके माध्यम से दी जाती है। क्या फुल फॉर्म जरूरी है? जी हाँ, फुल फॉर्म जरूरी है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरा पेपर था सीएचएसएल का 2020 वाला, उसके अंदर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को बता रहा हूं। ठीक है, पेपर में मेरा स्कोर कैसा था? अच्छा, गजब स्कोर था मेरा। ठीक है, और इसी कारण से मैं बता भी पा रहा हूं। उन्होंने बताता क्यों, है ना? सही बात है ना? चलिए, अब मैं बताता हूं बिम्स्टेक के अंतर्गत कौन कौन से देश आपको शामिल होते देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आगे चर्चा की गई है, तो मैं तो कहूंगा आगे ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपका समय भी बचे। तो बिम्स्टेक के बारे में समझिए, इसके फुल नेम हमने बात कर ली। इसका कार्य क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से जो सटे हुए 7 देश हैं, उनको एक क्षेत्र संगठन देना, एक लोकल सा एक पॉइंट क्रिएट करना। देश इसके अंदर शामिल है, कहां कहां पे है? देखो, नेपाल। सर नेपाल तो इससे सटा हुआ नहीं है। देखो, नेपाल इससे सटा हुआ नहीं है, लेकिन ये शामिल होता है इंडिया के आग्रह पर।
ठीक है। तो इंडिया के आग्रह पर इसमें नेपाल शामिल हुआ। इसके अलावा भूटान भी इंडिया के आग्रह पर शामिल हुआ। बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार ये डायरेक्टली इसमें शामिल होते हैं। क्या चाइना इसमें शामिल है? नहीं जी, चाइना इसमें शामिल नहीं है। क्या पाकिस्तान इसमें शामिल है? नहीं है। इसी वजह से बिम्स्टेक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां इंडिया सबसे पावरफुल नेशन दिखाई पड़ता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसको बनाया कब गया था? सर बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। जब इसे शुरू किया गया तो इसको बिस्ट ईसी कहा गया था, यानी बिस्ट को बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, क्या बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इसको नाम दिया गया था। लेकिन 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हुआ और 2004 में भूटान और नेपाल इसमें शामिल हुए, और इसी वजह से इसको बिम्स्टेक करना पड़ा। देखो, बनता है 6 जून 1997 में, लेकिन उसी वर्ष के अंत में म्यांमार इसमें शामिल हो गया। 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हो गए। तो शुरुआत में जहां पर ये बिस्ट ईसी था, फिर ये बिम्स्टेक बन गया, ताकि इसको नाम ही चेंज कर दिया जाए। ठीक है, बात है समझ में? ठीक है। तो सवाल पूछा जा सकता, म्यांमार कब जुड़ा? 1997 में। 2004 में कौन जुड़े? नेपाल और भूटान। इंडिया ने आग्रह किया था, वो जुड़ भी गए। ठीक है, हाथ छोड़ देता ना तो इंडिया है। खैर, उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य होता है कि बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है, कि भाई जितना भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल के एरिया में, उतना डेवलपमेंट किया जाए। इसके अध्यक्ष महासचिव कौन है? वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इंद्रमणि पांडे हैं, जो कि इंडिया के हैं। तो ये इंद्रमणि पांडे हैं जो कि इंडिया के हैं, वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दैट इज थाईलैंड। जिस भी देश में समिट होता है उसको अध्यक्ष कंसीडर किया जाता है। इस बार जो समिट है वो थाईलैंड को मिला है, तो थाईलैंड इसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। थाईलैंड इसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। इंद्रमणि पांडे, याद कैसे रखें? तरीका बताता हूं। अब बिम्स्टेक, भीष्म टैक, भीष्म, बिम्स भीष्म कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। या अगर चलो भीष्म कनेक्ट नहीं हो रहा, इसमें आ रहा है टैक। टैक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिया, ठीक है, ये आप लिंक कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजिया, आप ये समझ लीजिए इनके पास टेक्नोलॉजी कहां से आई? बिम्स्टेक, टेक से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहां से आई? दरअसल देखो, अगर नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती तो टेक्नोलॉजी होती, पर इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो मणि वाली है, और छोटी मोटी मणि नहीं है इनकी, इंद्र की मणि है, इंद्र वाली मणि है। तो इंद्र वाली मणि इनके पास है, इस वजह से इनके पास ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि टेक्नोलॉजिया इनके पास है, राइट। इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत फनी सा है, लेकिन यही चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, इसी वजह से मैं इस चीज पे ध्यान देता हूं कि आपके निमोनिक ऐसे हों जो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, क्योंकि यहां बिम्स टैक, टैक आ रहा है ना, टैक यानी टेक्नोलॉजी, तो वो इंद्रमणि पांडे की वजह से आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक देशों की जो आबादी है वो 180 करोड़ है। बिम्स्टेक देशों की जो जीडीपी है वो 3.74 लाख करोड़ है, जो बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज आपको देखने को मिलती है। पॉपुलेशन के मामले में तो इन्होंने बहुत ही मतलब सिस्टम ही हैंग कर रखा है। सदस्य देश 7 शामिल हैं, जैसा मैंने बताया। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में, मुख्यालय का ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, जैसे शार्क होते हैं ना, दक्षिणेश, हमारा एक ग्रुप है शार्क दक्षिणेश, उसके जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। ऐसे ही भैया इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपको ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। पूरी जो अगर हम बात करें कि भैया अगर बिम्स्टेक के 7 सदस्य विश्व का लगभग 22% पॉपुलेशन रखते हैं, पॉपुलेशन का कितना हिस्सा? 22%। पूरे मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% बिम्स्टेक में है, तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखने का तरीका भी है MBBS NIT, बिम्स्टेक के मेंबर्स को याद रखने का तरीका MBBS NIT। देखो, हालांकि मैं कभी ट्रिक का सपोर्ट नहीं करता, मैं इस ट्रिक का भी सपोर्ट नहीं करता हूं, बट मैं इसलिए बता देता हूं कि कुछ छात्र को ऐसा लगता है कि ज्यादा जरूरी है। भाई मैं आपको एक क्लियरिटी बताता हूं, अगर आपको इसके बारे में देशों के नाम नहीं पता है तो आप ये ट्रिक आपके लिए बेकार है। आप देशों के नाम खुद ही याद करने पड़ेंगे। ये सिर्फ समन्वयता आपके साथ क्रिएट करता है, यानी कोऑर्डिनेशन बनाता है आपके दिमाग में और आपकी याद रखने की कैपेबिलिटी में। अब MBBS NIT कैसे है? M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड। लेकिन ऐसे आप याद नहीं करनी है आपको। पहली बात आपको याद रखना, 2004 में नेपाल भूटान जुड़ा तो 2 तो ये हो गए। 1997 में म्यांमार जुड़ा तो म्यांमार हो गया। उससे पहले जिसने बॉर्डर लगा रखे थे वो हो जाएंगे, जिसने बॉर्डर लगा रखे थे वो हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे सर जी? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। शुरुआत में तो यही थे, बिष्टी तो बोला था उसको, बस। तो ऐसे होती हैं चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया। जैसे नेपाल 2004 में जुड़ा, भूटान भी इसी के साथ 2004 में जुड़ा था, ठीक है, याद रखना। इंडिया शुरुआत से था, श्रीलंका शुरुआत से था, बांग्लादेश शुरुआत से था, ठीक है, जो थाईलैंड है वो शुरुआत से था। लेकिन अगर हम बात करें, म्यांमार जो है वो 1997 दिसंबर के महीने में जुड़ा था। पहली जो मीटिंग होती है वो भी थाईलैंड में ही हुई थी, पहली मीटिंग भी थाईलैंड में ही हुई थी। इसी वजह से अब जब थाईलैंड में मीटिंग हुई है, ये आपकी जो 6वें नंबर की मीटिंग है, इसलिए ये बहुत जरूरी है भाई। पहली हुई थी वहीं, और अब 6वीं यहां वहीं हो रही है। चलो देखते हैं इसके बारे में कि भैया इसकी जो मीटिंग है, आयोजन की तिथि, जो आप ये सुंदर सी महिला देख रहे हैं, ठीक है, हाँ मैं मानता हूं बेहद क्यूट है, लेकिन ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है, तो आप ऐसा कहने की तो गलती भी नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिए। आयोजन स्थल बैंकॉक है, लेकिन देखिए जो खूबसूरत चीजें होती हैं उनकी तारीफ तो बनती है। हाँ, कितने खुश हो रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे। दूसरी अध्यक्षता है इनकी पैटो ग्रुटान, जो शिनावात्रा है, थाईलैंड की पीएम है। यहाँ पे फैमिली सिस्टम चलता है। इससे पहले जो फीमेल थी वो इनकी ताई थी, ठीक है, ताई थी जो यहाँ पर बनी थी पीएम की भूमिका में, फीमेल। ये दूसरी फीमेल है जो थाईलैंड की पीएम बनी है। पूरी फैमिली यहाँ पे करती है। 2025 की जो थीम है वो क्या है? PRO, PRO, प्रो। प्रो आदमी है इस बार। प्रो कैसे है? प्रो। इसके अंदर पी से आप याद रखेंगे प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, आर से आप रखेंगे रेजिलियंट यानी कि लचीला, और ओपन यानी खुला। यानी इसके अंदर जो हमें अर्थव्यवस्था रखनी है वो PRO, प्रो रखनी है, यानी प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन, ठीक है, थीम है ये। नेक्स्ट, कौन कौन देश से कौन कौन शामिल हुआ? जैसे इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, थाईलैंड की तरफ से पैटा गुरटान हो जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनिस, ये पीएम नहीं है, एडवाइजर हैं खाली, ठीक है, अभी बात चल रही है वहां पर। भूटान की तरफ से शेरिंग तोगबे जो वहां के पीएम है। म्यांमार की तरफ से मिन आंग जो पीएम है वहां के। नेपाल की तरफ से आपके खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ये भी आपके पीएम है। श्रीलंका की तरफ से अनुरा कुमार दिशा नायके, ये वहां पे राष्ट्रपति हैं, क्योंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति की ज्यादा चलती है। तो इस प्रकार से आपको टोटल लोग इसमें शामिल देखने को मिल गए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अब तक कितनी बार ये हो चुकी है, देखो 6वां जो शिखर सम्मेलन है जो मैंने बताया, ये 4 अप्रैल को हुआ बैंकॉक में। पहला जो हुआ था वो 31 जुलाई 2004 को हुआ बैंकॉक में, ठीक है, याद रखना। दूसरा सम्मेलन 2008 में हुआ था, ठीक है। तीसरा 2022, आप सिर्फ याद रखो 5वां 2022 में हुआ था कोलंबो में। कोलंबो यानी श्रीलंका में हुआ था, ये थोड़ा जरूरी है बस, ठीक है। चलो, ये चीज मैं बता चुका हूं। अब एमसीक्यूएस की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगी आपकी। अब प्रैक्टिस में पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बिम्स्टेक की जो 2025 की मीटिंग है वो कहां हुई है? क्वेश्चन क्या है बाबू? बिम्स्टेक की 2025 की मीटिंग कहां हुई है? आपको पता है सर, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? भैया भारत की तरफ से जो शामिल हुए हैं दैट इज नरेंद्र मोदी। परफेक्ट आंसर, बेहतरीन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सर आप जानते हैं पेंटागुटान शिनवात्रा, ठीक है, शिनवात्रा, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, थाईलैंड की पीएम देखने को मिल जाएंगे। काफी सुंदर है ना, बढ़िया। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के बारे में पूछा, इसकी स्थापना कब हुई है? 6 जून 1997, हमें याद है, ठीक है, 6 जून 1997 हमें याद है। अगला सवाल, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सर बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ये चीज भी आज की क्लास में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं, ये भी आप यहां याद रख सकते हैं। ये सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं है। श्रीलंका है, भूटान है, भारत है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका है, ठीक है। तो याद रखना, पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सर पहला जो हुआ था वो भी बैंकॉक थाईलैंड में ही हुआ था 1997 में। बेहतरीन। अगला, व्हेन डिड म्यांमार ज्वाइन बिम्स्टेक? म्यांमार ने कब इसको ज्वाइन किया था? सर म्यांमार ने 1997 में ही किया था, 2004 में भूटान और नेपाल ने ज्वाइन किया था। क्लियर है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, इन विच कंट्री बिम्स्टेक फाउंडेड? बिम्स्टेक की स्थापना आपकी कहां देखने को मिल जाती है? तो बिम्स्टेक की स्थापना आपको देखने को मिल जाती है, दैट वाज इन बांग्लादेश, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बिम्स्टेक के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व का कितना प्रतिशत है? सर ये विश्व का 22% आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? सर मैंने बताया था, आप महासचिव पूछ रहे हैं बिम्स्टेक के, और टैक यानी इंद्रमणि पांडे, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किस शिखर सम्मेलन में किए गए थे? यह हस्ताक्षर का कई बार बहुत जरूरी बन जाता है कि भाई हस्ताक्षर किस में किए गए थे, कौन सा वो बिम्स्टेक समिट था जिसके अंदर हस्ताक्षर की बात की गई थी। सर ये तो आपने बताया नहीं। देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करके बताता हूँ। जब मैंने आपको यहाँ पर एक्ट्स बताए हैं, ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पर जिस प्रकार से एक्ट्स बताए, जी हाँ, इसमें आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर आपको किस पर हस्ताक्षर किए गए। अगर ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक है, चलो नहीं इसमें नहीं लिखा है इन्होंने, ओहो
इसके अंदर लिखा ही नहीं है, कोई नहीं। इसके अंदर हस्ताक्षर है बाबू, दूसरी समिट में किए गए थे। इसके अंदर आपको दिख जाएगा, दूसरी समिट के अंदर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तीसरी के अंदर, सॉरी, तीसरी के अंदर हस्ताक्षर किए गए, थर्ड समिट के अंदर। कब किए गए बाबू? थर्ड समिट के अंदर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलो। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर सुविधा टीटीएफ कहां स्थापित किया गया है? टीटीएफ को कहां स्थापित किया गया है सर? वो ढाका बांग्लादेश में टीटीएफ को स्टैब्लिश किया गया है। कहां पर? ढाका बांग्लादेश में टीटीएफ को स्टैब्लिश किया गया है। अगला सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेड समिट हुई थी? ट्रेड समिट आपको कहां देखने को मिल जाएगी? देखो, पहली जो ट्रेड समिट है वो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। पहली ट्रेड समिट हमें कहां देखने को मिलती है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। अगला है कि बिम्स्टेक चार्टर कब से लागू हो जाता है? बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो कब से लागू हो जाता है? देखो, बिम्स्टेक के जो है चार्टर की अगर मैं बात करूंगा तो वह आपका कब से लागू हो जाता है, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो बेसिकली कौन सा याद रखना, दैट इज 20 मई 2024। क्यों? क्योंकि भैया बिम्स्टेक का जो चार्टर है इसके ऊपर जो सिग्नेचर किए गए थे वो पांचवा जो बिम्स्टेक समिट हुआ था, पांचवें समिट में किए गए थे। तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे, उसके बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा 20 मई 2024 में इस पर हस्ताक्षर भी किए गए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि भैया वेयर वाज द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड? पांचवा कहां हुआ था सर? कोलंबो में हुआ था, हमें पता है। ठीक है, अगर पूछे 2022 में वर्चुअल सम्मेलन किस देश में हुआ था? सर यह श्रीलंका में आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 में जो वर्चुअल समिट है यह आपको कहां देखने को मिल जाएगा? श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब सवाल की जगह अब आपके लिए टेस्ट है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा कि बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? व्यापार शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। आज ही की वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर आपका ध्यान रहा था तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार की वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।